जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के द्विपुष्कर योग, एक ऐसा योग जिसके विषय में नॉर्मली बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो क्या है यह द्विपुष्कर योग और कैसे निर्मित होता है, ये क्या क्या इसके परिणाम हैं, तो आइए जानते हैं विस्तार से द्विपुष्कर योग को। द्विपुष्कर अर्थात दो पुष्प। पुष्प का अर्थ है कि जिस प्रकार से गणित के अंदर कंप्यूटर की भाषा में गुणा को कहीं कहीं स्टार से भी दिखाया जाता है, फ्लावर से भी दिखाया जाता है। जिस योग के अंदर किसी भी कार्य के परिणाम को दोगुना कर देने की ताकत हो, उसे द्विपुष्कर योग कहते हैं। यह योग कैसे निर्मित होता है आइए जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर, इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। वह क्या है कि जिस दिन रविवार, मंगलवार और शनिवार में से कोई एक दिन हो, इन तीनों में से कोई भी एक बार हो। द्वितीया, द्विज जिसको कहते हैं, द्वितीया, सप्तमी जिसको सातें कहते हैं, और द्वादशी, ये तीन तिथियां यानी द्विज, सप्तमी या द्वादशी तिथि हो। किस दिन? रविवार, मंगलवार अथवा शनिवार को। और मंगल ग्रह के 3 नक्षत्रों में से कोई सा भी एक नक्षत्र हो। वह नक्षत्र कौन कौन से हैं? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इन 3 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र हो, रविवार, मंगलवार अथवा शनिवार में से कोई एक बार हो। द्वितीया, सप्तमी अथवा द्वादशी में से कोई एक तिथि, इन तीनों का जब संयोग बनता है तब निर्मित होता है द्विपुष्कर योग। इस योग के अंदर यदि कोई शुभ योग बन रहा हो, शुभ योग भी चल रहा हो, जैसे ध्रुव योग, शिव योग, ऐन्द्र योग, ब्रह्म योग, साध्य योग, ध्रुव योग आदि, तब उसके फल को द्विगुणित करके, दुगना करके बढ़ा देता है। और यदि कोई अशुभ योग, हर्षल योग, गंड योग, अतिगंड योग आदि कोई चल रहा हो, तो उसकी अशुभता में भी यह फल को दुगना कर देता है। इस योग में किए गए कार्यों के परिणाम को दोगुना करने की ताकत समाहित है। इस योग में यदि हम कोई भवन का निर्माण करते हैं, कोई भूमि का टुकड़ा खरीदते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं, कोई आभूषण खरीदते हैं अथवा वस्त्र खरीदते हैं, तो उसको भी दुगना करता है, अर्थात दोबारा रिपीट करता है। और यदि कोई अशुभ कार्य, जैसे किसी अशुभ यात्रा में जाना पड़े, किसी के यहाँ कोई शोक हो गया हो, किसी के ऊपर कोई दुख आ गया हो, तो उसको भी द्विगुणित कर देता है, ये दुगना कर देता है। कोई गलत कार्य, कोई किसी प्रकार का अशुभ कार्य यदि हम इसमें करते हैं, तो उसके फल को भी, पापों को भी ये दुगना करने की क्षमता रखता है। तो आपने जाना किस प्रकार से तिथि, बार और नक्षत्र के संयोग से निर्मित हुआ द्विपुष्कर योग। इस द्विपुष्कर योग का समय भी निर्धारित होता है। जैसे जरूरी नहीं है कि रविवार को पूरे दिन ही द्विज, सप्तमी अथवा द्वादशी तिथि रहेगी। जरूरी नहीं कि चित्रा, मृगशिरा अथवा धनिष्ठा नक्षत्र भी तिथि के साथ ही या बार के साथ ही लग जाएंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी टाइमिंग के अनुसार चल रहे हैं। तो जितने समय में इन तीनों चीज़ों का संयोग होगा, मिलन होगा,
उतने समय तक ही यह मुहूर्त रहेगा। जैसे कि अभी 20 मार्च दिन रविवार को द्विज तिथि और चित्रा नाम नक्षत्र लगने के कारण प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह सूर्योदय से लेकर 10 बजकर के और 47 मिनट तक यह योग रहने वाला है। इस योग में यदि हम भगवान के नाम का सुमिरन करें, किसी शुभ कार्य की स्थापना करें, किसी सब शुभ कार्य का शुभारंभ करें, तो उसमें इसका 2 गुना लाभ मिलने की बढ़ जाती है। ऐसे ही इस योग का निर्माण 29 मार्च 2022 को भी होने जा रहा है। दिन, तिथि और बार, इन तीनों के मिश्रण से, नक्षत्र से मिलकर के जो योग बनता है वह द्विपुष्कर योग कहलाता है। आशा करता हूँ इस द्विपुष्कर योग की विशेषता को आप समझ पाए होंगे, और यदि आप कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से ना समझ पा रहे हों, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका निवारण करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ ललितांबा।